जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 14 फरवरी को मैथ का फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में मैथ के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 14 फरवरी को सीधे परीक्षा में आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए। याद है तो पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बिंदु दिया है -4, -5 किस पाद में स्थित है? -4, -5 किस पाद में स्थित है? तो देखिए पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, और दूसरा पाद में क्या होता है? तो दूसरा पाद में क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। तीसरा पाद में क्या होता है? तीसरा में होता है माइनस कोमा माइनस। चौथा पाद में क्या होता है? चौथा में होता है प्लस कोमा माइनस। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है किसमें माइनस है किसमें प्लस है। तो देखिए दोनों में माइनस माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किसमें है? तो देख सकते हो तृतीय पाद में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद में यह बिंदु स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। यानी 49:81 है, इसमें बस रूट लगा देंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना? 9 होता है। तो 7:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु पी में दिया है 8,7 और क्यू में दिया है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए 8 प्लस क्या हो जाएगा? 8 + 4/2 और कोमा 7, और यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर -3 है, तो -3/2 हो जाएगा। 8 4 12/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4/2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 6,2 इसका राइट आंसर है, या जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा? यानी 3θ बराबर 180 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर थीटा बराबर यानी a बराबर 180 डिग्री और बाटा में 3 आ जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री a का मान आया। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, x² + 5x + 8 का मूलों का योगफल होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल बताना है कि मूलों का योगफल क्या होगा। यानी पूछा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 5 है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 5 है और यहाँ पर फार्मूला में माइनस होता है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो -5 हो जाएगा। और a के जगह पर यहाँ पर x² है, यानी 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5/a का मतलब -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल दिया है 2 तथा गुणनफल दिया है 15, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुपद बताना है। तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पर प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² है तो x² हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। अगर हम 2 में x से गुना करेंगे तो सीधे यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो 2x लिखते हैं। और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल। तो मूलों
मूलों का गुणनफल यहाँ पर 15 दिया है तो 15 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में नहीं ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। यहाँ पर इसका घात बताना है कि इसका पावर कितना है, यानी घात कितना है। तो देख सकते हो सामने है यहाँ पर वाई स्क्वायर जो है, यहाँ पर वाई स्क्वायर यही घात होता है, तो यहाँ पर घात देख सकते हो 2 है, तो इसका घात ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ये सभी वायरल क्वेश्चन है जो आप लोगों को 14 फरवरी को सीधे पूछा जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है, इसका यहाँ पर मूलों का गुणनफल बताना है। गुणनफल यानी पूछा है अल्फा इंटू, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाटा ए, सी बाटा ए होता है, यानी गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाटा ए। तो यहाँ पर सी के जगह पर 8 दिया है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ए के जगह पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, यानी 1 लिखेंगे सीधे। तो 8 बाटा ए का मतलब क्या होता है, तो सीधे 8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 समीकरण दिया है, का एक हल है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक हल होगा। तो सबसे पहले एक हल कब होता है, तो एक हल होता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के स्थिति में एक हल होता है। यहाँ पर b1 बटा b2 के स्थिति में, तो यही फार्मूला लगाएंगे। a1 के जगह पर यहाँ पर x है, यानी 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, और यहाँ पर बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो b1 के जगह पर यहाँ पर देख सकते हो 2 है, और b2 के जगह पर यहाँ पर k है, तो k हो जाएगा। ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2, और ये होता है c2। तो यहाँ पर अब इसे तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो k में हम 1 से गुना करेंगे तो सीधे k हो जाएगा, और बराबर नहीं होगा यहाँ पर b1 बटा b2, यानी इसे जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आया k बराबर नहीं होगा 6 के, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु दिया है -8,9 का भुज होगा। फिर यहाँ पर भुज पूछा है कि भुज क्या होगा, तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो भुज कौन होगा, तो -8 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कोटि पूछेगा तो दूसरा कोटि होता है, अगर यहाँ पर भुज के जगह पर कोटि पूछेगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भुज पूछा है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3 होती है, और चतुर्थ बहुपद के शून्य की संख्या 4 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर फिर 2 समीकरण दिया है, संगत होगा या असंगत। यहाँ पर बताना है कि यह संगत है या असंगत। तो चलिए निकालते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के फार्मूला से। तो a1 के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा, a2 के जगह पर 4 है तो 4 हो जाएगा, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर कितना है, तो b2 के जगह पर 6 है, और बराबर c1 के जगह पर कितना है, तो 5 है, और c2 के जगह पर 10 है। अब इसे कटाइए, 2 दूना 4 यानी 1 बटा 2 हो जाएगा, और बराबर में इसे कटाइए तो 3 दूना 6 यानी ये भी 1 बटा 2 हो जाएगा, बराबर 5 दूना 10 यानी ये भी 1 बटा 2 हो जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर हैं, यानी जब a1 बटा a2 यहाँ पर a2 और बराबर होता है b1 बटा b2, और यहाँ पर बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो यह संगत होता है, यानी इसका हल कितना होता है, तो इसका हल अनगिनत हल होता है। तो जब अनगिनत हल होगा तो यह संगत होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जब एक हल भी होता है तभी संगत होता है, और असंगत कब होता है, जब कोई हल नहीं होता है, यानी जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, तब असंगत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 का मूल है, इसका मूल क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। बी के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 गुना ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर 5 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा। यानी जब 4 में से हम 20 घटाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 16 हो जाएगा। तो इसका मूल क्या होगा? तो वास्तविक नहीं होगा, जब माइनस में आ जाता है तो वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और एग्जाम में वास्तविक नहीं होगा इसके जगह पर दे देता है अवास्तविक, यहाँ पर अवास्तविक दे देता है तो अभी होता है, यानी वास्तविक नहीं होगा या अवास्तविक दोनों एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम प्रथम 3 प्राकृत संख्या लिखते हैं, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है? तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और संख्या कितना है? तो 3 है, यानी इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर, इसका माध्य आया 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में है? आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, यानी कौन समानांतर श्रेणी में है। तो जिसका सार्वंतर यानी डी बराबर होगा, समान होगा, वही यहाँ पर एपी में होगा, यानी समानांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि कौन समानांतर श्रेणी यानी एपी में है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसे घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर 12 में से जब 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी 6 4 आ गया, तो ये तो कभी एपी में नहीं होगा। बी ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 12 में से 10 घटाएंगे 2 होगा, 5 में से हम 12 घटाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहाँ पर 22 में से 20 घटाएंगे तो 2 और 25 में से 22 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 3 आ गया, ये भी कभी एपी में नहीं होगा। और डी ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 4, 8, 12, 16। यहाँ पर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों बराबर हैं, यानी इसका सार्वंतर यानी डी बराबर है 4 4 4 यहाँ पर आ रहा है। तो यही एपी में होगा, यानी यही समानांतर श्रेणी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी यानी समानांतर श्रेणी 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट का 13वां पद होगा। यहाँ पर 13वां पद बताना है तो फार्मूला लिखेंगे ए प्लस में 12d। कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखते हैं, यानी 13वां पद पूछा है तो 12d लिखेंगे। ए के जगह पर प्रथम पद 8 है तो 8 हो जाएगा और प्लस में 12 गुना डी क्या होता है? तो डी सार्वंतर, यानी सार्वंतर कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 8 प्लस 12 चौका 48 हो जाएगा और 48 8 कितना हो जाएगा? तो 8 दूना 16 और 16 के 6 और 4 1 5, यानी 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक होता है। मूल बिंदु के नियामक क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल बिंदु के नियामक याद रखिएगा 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा? तो याद रखिएगा यह थेल्स ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु दिया है -6,4 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि पूछा है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो कोटि कौन हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा और भुज -6, तो कोटि पूछा है तो कोटि 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22
22 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी बताना है कि दूरी कितना होगा, तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 9 कितना होता है, तो रूट में 13 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 13, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु ए में दिया है 4,5 तथा बी में दिया है 6,5 मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यहाँ पर मध्य बिंदु का नियामक बताना है, तो इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 और कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। इसका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो x1 के जगह पर 4 है और प्लस में x2 के जगह पर 6 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, और कोमा y1 के जगह पर 5 है और यहाँ पर y2 के जगह पर 5 है और बट्टा में 2 हो जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा, 10 बट्टा 2 हो जाएगा, और कोमा 5 5 10 हो जाएगा, 10 बट्टा 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो ये भी 5 होगा और इसे कटाएंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5,5 इसका मध्य बिंदु आया। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो y अक्ष से पूछा है तो x के निर्देशांक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया है -3 कोमा -4 किस पाद में स्थित है। और ऐसा क्वेश्चन तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ऐसा एक नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है हर साल। तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये ग्राफ ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा -2,4 चाहे 4,5 ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ समझिए, पहला पाद में होता है प्लस कोमा प्लस, दूसरा पाद में होता है यहाँ पर माइनस कोमा प्लस, दूसरा में माइनस कोमा प्लस, तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, और चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस देखना है कि किसमें माइनस लगा है किसमें प्लस है, यानी हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों संख्या में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किसमें है, तो तृतीय पाद में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 9,3 एंड 15,11 का बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी निकालना है, तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो x2 के जगह पर 15 है तो 15 हो जाएगा, और माइनस x1 के जगह पर 9 है तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और प्लस यहाँ पर y2 के जगह पर कितना है 11 है, और माइनस y1 के जगह पर 3 है, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 36 और 64 कितना होता है, तो रूट में 100 हो जाएगा, और रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। 2 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 2 गुना कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर √3 तब cos a का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पर cos a के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे cos a के जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान ही √3 होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये बताना है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, एक को चेंज करेंगे तो मान आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर यहाँ पर 48 है तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन
42 हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे, या कॉस या साइन को। तो हमने कॉस को चेंज किया है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और 90 में से 48 घटाएंगे तो थीटा का मान 42 डिग्री आ जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और माइनस साइन 42 है तो माइनस साइन 42 हो जाएगा। तो साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों में 6 दिया है तो 6 को हम सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा यहाँ पर 6 को कॉमन कर लिए तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में बचेगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और गुना सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला है। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ऑल फार्मूला देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बताना है। तो एक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से tan 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो tan 60 डिग्री का मान केवल √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर कि यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos a बराबर 1 बट्टा यहाँ पर √2 गुना में है तो भागा में आएगा। अब कितने डिग्री का मान होता है, 1 बट्टा √2, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बट्टा √2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री ए का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए का मान होगा। 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है cos a। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 36 नंबर कि 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 9 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो फिर इसी तरह सॉल्व करेंगे। दोनों में 9 है तो 9 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर बचेगा प्लस में cos स्क्वायर ए बचेगा। तो 9 हो जाएगा और गुना साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। तो 9 में हम 1 से गुना करेंगे तो 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40 नंबर कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात बताना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट लगा देना है। यानी 4:1 है, इसमें रूट लगाएंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, अनुपात a का वर्गमूल 1 होता है तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर करेंगे, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो इसका फार्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, तो 4 गुना 22 बट्टा यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा गुना 4 पाई आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा तो 4 गुना यहाँ पर 22 और गुना में यहाँ पर 7 हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो 616 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती हैं तो यहाँ पर त्वरण कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है यानी त्वरण हो जाए।
तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2, 4, 1 कुछ संख्या दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कौन होता है? जो संख्या बार बार आया है, यानी जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है इसमें, वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या 4 आया है, तो इसका बहुलक भी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 44 नंबर कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 5 प्राकृत संख्या लिखते हैं, यानी 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतने से भाग देंगे। संख्या पूरा 5 है, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कुछ संख्या दिया है जिसका बहुलक बताना है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार संख्या 3 रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक भी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, फिर बहुलक पूछा है। तो बहुलक पूछा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम 2 बार बहुलक बता दिया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका बहुलक क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखकर कि 46 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एक होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आंकड़े, देख सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा दिया है, यानी संख्या दिया है, जिसका परिसर बताना है। तो परिसर बहुत सिंपल होता है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 92 है, तो यहाँ पर 92 हो जाएगा। और माइनस सबसे छोटी संख्या 12 है, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 92 में से 12 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? यानी जो घटना घटने वाले नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो जो भी संख्या में अगर माइनस लगा है उसकी प्रायिकता कभी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि हम 2023 का गेस क्वेश्चन तैयार कर दिया है। यही ग्रुप में दिया जाएगा, तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।